नमस्कार। मध्य प्रदेश की दतिया सीट के ऊपर उपचुनाव है। 30 तारीख को वोटिंग है। 28 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन बड़ा अपने आप में अजीब मामला है कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए और जिस तरीके से होना चाहिए वो दोनों ही चीजें ये कहा जा सकता है कि दतिया सीट के ऊपर कहीं ना कहीं नदारद नजर आती है। ना तो बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, ना फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों ने ये चुनाव जो है वो स्थानीय नेताओं के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि आज ये भी देखने वाली बात थी कि सिंधिया जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दतिया पर पहुंचते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो भी अब 24 तारीख में पहुंचते हैं, जबकि चुनाव प्रचार के लिए महज 3 से 4 दिन का वक्त रह गया है। अगर हम प्रचार लिस्ट पे हम गौर करें तो पता चलता है बीजेपी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को स्थान दिया गया, लेकिन ज्यादातर चेहरे जो हैं वो नदारद दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है, लेकिन उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए ले देकर नरोत्तम मिश्रा का ही नाम दिखाई पड़ता है। बाकी कोई बड़ा चेहरा आज से पहले दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उनके अलावा मोहन यादव का कहीं कोई आता पता नहीं, कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आ रहे। अगर हम केंद्र की बात करें, बीजेपी आलाकमान की बात करें, तो वहां से भी कोई चेहरा नजर नहीं आता है। तो ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि कई बड़े नामों का जिक्र जो है बीजेपी की लिस्ट पे अगर गौर करें तो कई बड़े नाम इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो है अगर हम बीजेपी की तरफ को देखें तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन इन नामों में से कोई भी नाम दिखाई नहीं पड़ता। आपको बता दें कि इस वक्त के केंद्रीय मंत्री और 3-4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान का अभी तक जो दतिया के अंदर जाकर प्रचार प्रसार को नहीं देखा गया है, ना ही उन्होंने अभी तक पहुंचने की कोशिश की है। इसके अलावा हम देखें तो वीरेंद्र खटीक ने भी अब तक दतिया पर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जबकि उनको जो प्रचार जो लिस्ट है उसमें रखा गया है। इनके अलावा भी बात करें तो जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला वो यहाँ पर नजर नहीं आए। इसके अलावा जो प्रहलाद पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता हैं गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अब तक अपनी सभा करते हुए दिखाई नहीं पड़े। जबकि अब 3-4 दिन चुनाव को रह गया है। 3-4 दिन बाद दतिया पर चुनाव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एक माहौल दतिया के ऊपर बीजेपी की तरफ से बनना चाहिए था वो माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। क्योंकि ये भी कहा गया कि एक वर्ग इस बात को लेकर भी नाराज है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया उनकी जगह पर, अनुभवहीन एक तरीके से, क्योंकि अब तक चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है आशुतोष तिवारी के पास में, तो उनको टिकट क्यों दिया गया। हमने देखा कि जब जो है नरोत्तम मिश्रा के नाम को नहीं सामने लाया जाता है या उनका नाम काट दिया जाता है, उसके बाद उनके समर्थकों ने एक बड़ा कह सकते हैं प्रदर्शन भी किया था, रोड जाम तक कर दिया था और ये तक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर उनको टिकट मिल जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर ये अलग बात है कि उसके बाद नरोत्तम मिश्रा भी कहीं ना कहीं उनके सुर जो है डाउन पड़ते हुए दिखाई पड़े, फिर उनके समर्थक भी नरम पड़ते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी दतिया सीट के ऊपर कोई बड़ा प्रभावी चेहरा बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आया। ये और बात है कि आज सिंधिया जरूर पहुंचे, लेकिन अब तक जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं पहुंचे, कांग्रेस पार्टी की तरफ निगाह डालें तो उनकी भी जो प्रचारक लिस्ट है उसमें कई बड़े नाम है, लेकिन जीतू पटवारी के अलावा घनश्याम सिंह के समर्थन में अब तक कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ा है। और अगर कांग्रेस पार्टी के हम जो प्रचारक लिस्ट है उसकी बात करें तो इसमें भी कई बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिक्र है। इनके अलावा अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी इसमें नाम है, लेकिन ये दोनों ही बड़े और दिग्गज नेता फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और इनके अलावा भी पूर्व प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव हों या कांतिलाल जो भूरिया हों, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हों या विधायक जो आरिफ मसूद हों, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये अब तक प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो 2-3 दिन जब चुनाव को रह जाएंगे
उस वक्त प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये दोनों ही पार्टियों के नाम हमने आपको बताए और दोनों ही तरफ से ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर कोई बहुत उत्साह का माहौल नहीं दिख पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार का जिम्मा जीतू पटवारी के ही कंधे पे नहीं होता, बल्कि जो नाम हमने आपके सामने पढ़े, जिनमें कमलनाथ भी हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह भी हैं, जिसमें अरुण यादव भी हैं, कांतिलाल भूरिया भी हैं, विवेक तनखा भी हैं, आरिफ जो मसूद भी हैं, लेकिन इनमें से कोई चेहरा नजर नहीं आता। बीजेपी की तरफ देखें तो उनके पास भी मिला जुला कर सिर्फ नरोत्तम मिश्रा वहां पर नजर आते हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान से लेकर सीएम मोहन यादव तक बड़े बड़े नाम बीजेपी के पास में मौजूद हैं और जिनका नाम लिस्ट में दिया भी गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी जो है वो दतिया में चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये भी अब कहा जा रहा है कि 2-3 दिन जब अब चुनाव प्रचार को रह गए तो हो सकता है कि ये बड़े नाम निकल कर सामने आए और प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हैरानी होती है कि इतना बड़ा चुनाव और इतना हो हल्ला इस चुनाव को लेकर हुआ, मध्य प्रदेश की दतिया सीट को लेकर हुआ, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यहीं से चुनाव हार गए थे और 23 के बाद से लगातार नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। अब जब जो चुनाव का वक्त आता है, जब यहाँ पर राजेंद्र भारती जो चुनाव जीत जाते हैं 2023 में, नरोत्तम मिश्रा को हराते हैं, उनको लेकर भी कानूनी शिकंजा उनके ऊपर फंसता है और वो 3 साल की सजा एक तरीके से पाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो विधायकी है वो यहाँ पर हो जाती है। अब जब चुनाव का यहाँ पर तारीख का ऐलान होता है, उसके बाद में सब लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी की तरफ से तो नरोत्तम मिश्रा का नाम फाइनल है, बकायदा वो अपने लिए नामांकन का पर्चा भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आता है तो पता चलता है कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो पहले तो ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ से हो सकता है कि जो राजेंद्र भारती की पत्नी है वो चुनाव लड़े। फिर यहाँ पर अवधेश नायक का जिक्र हुआ और ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने नाम का पर्चा भी खरीद लिया नामांकन के लिए, लेकिन उनका नाम यहाँ पर पीछे रह जाता है और फिर यहाँ पर जो है वो घनश्याम सिंह का नाम सामने आ जाता है। तो मिला जुला कर देखा जा रहा है कि दोनों ही दलों की तरफ से कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है वो खफा दिखाई पड़े, नाराज नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों जो चेहरे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें वो लगातार आशुतोष तिवारी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, वहीं अगर हम अवधेश नायक की बात करें तो वो घनश्याम सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये दोनों ही जो नाराज नेता दिखाई पड़ रहे थे अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब अहम बात क्या हो जाती है कि जब ये दोनों प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने अपने दलों के लिए, तो आखिर बड़े चेहरे क्यों सामने नहीं आ पा रहे, क्यों सामने अब तक आकर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, क्या अंतिम मौके पर ही वो आएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता। और क्या इन नेताओं ने जानबूझकर इस चुनाव से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, संसद सत्र भी चल रहा है और मध्य प्रदेश को देखें तो वहां भी मानसून सत्र चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये नेता बिजी भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या जो नाम है, जो बड़े नाम है खासकर, क्या वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो क्या जो चुनावों की तारीखों को क्या आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? क्या ये चुनाव आयोग को पता नहीं था कि इस समय मानसून सत्र होगा? तो कुल मिला जुला कर तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उत्साह और जो जोश दिखाई देना चाहिए था वो जोश अब तक दतिया सीट के ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बेशक देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी कहीं ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आते हैं, कहीं किसी घर में बैठकर जो है रोटी से अचार खाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो लगातार अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं बुलेट रैली करते हुए नजर आते हैं। यानी इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए मजबूती के साथ में प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की अगर बात करें या फिर सीएम मोहन यादव अब तक नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ जैसे बड़े नाम भी यहाँ पर नजारा दिखाई पड़े हैं। तो कुल मिला जुलाकर इसमें आपका क्या सोचना, आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करिए कि आखिर ये चुनाव इस तरह से क्यों लड़ा जा रहा है। क्या वाकई दोनों दलों का कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, या जिस तरह से इस समय संसद का सत्र चल रहा है, जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का इस समय मानसून सत्र चल रहा है, तो क्या ये वजह है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।